जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं शिव इंडियन आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और बिहार इलेक्शन की डेट आ चुकी है। आज शाम को 4 बजे इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें ज्ञानेश कुमार जी जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 की डेट का डिक्लेरेशन किया। बिहार में 2 फेज़ में वोटिंग होनी है, जिसमें 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को परिणाम आना है। बिहार की अगर बात करें तो 13 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन वाला प्रदेश है वो, जहाँ पर इस वक्त 10 करोड़ के आसपास के वोटर हैं। और अगर बात कर लें बिहार की, तो बिहार में 6 नवंबर को पटना, सारण, भोजपुरी, बक्सर, बेगूसराय, मुजफ्फरनगर, उसके अलावा मुंगेर आदि 121 सीटों के लिए चुनाव होना है। ये जो चुनाव है, पटना जैसे बिहार में राजधानी है, उसके अलावा जो बहुत संवेदनशील एरिया है उन एरियो में पहले चुनाव होना है। उसके अलावा दूसरा जो चुनाव का फेज़ है वो रखा गया है 11 नवंबर का, जिसमें खास तौर पर गया, बोधगया जैसे अलग अलग क्षेत्र आते हैं। वहाँ करीब 11 तारीख को जो 122 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने सीट के लिए चुनाव होना है। उसके अलावा बात कर लें कि इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है 121 सीटों में, इसमें जो अलग अलग विधायक हैं वो 121 सीटों के लिए जो 6 नवंबर को चुनाव होना है, उसमें नोटिफिकेशन की तारीख बताई गई है 10 अक्टूबर 2025। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर 2025। नामांकन को वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर बताई गई है। उसके अलावा नामांकन की जो जांच की आखिरी तारीख है वो 18 अक्टूबर बताई गई है। अगर फेज़ 2 11 नवंबर की बात करें तो उसमें नोटिफिकेशन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर बताई गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2025 बताया गया है। नामांकन जांच की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर बताई गई है। उसके अलावा ख़ास बात यह है कि 2020 में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, जिनमें लगातार 2 साल 3 साल तक उनकी पार्टी रही। इस बार का चुनाव अलग है क्योंकि एनडीए गठबंधन साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यूनाइटेड है। दोस्तों, इस बार का चुनाव बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि अभी जो बिहार की बात कर लें तो बिहार में फ़िलहाल जो सरकार है नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार के चेहरे पर लगातार बिहार में 15 से 20 सालों में वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के रहे हैं। उनका लगातार, क्योंकि हेल्थ भी उनकी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है और कहीं ना कहीं उनका जो एक प्रकार से 2002 में जिस प्रकार से उनकी इमेज थी वो आज पूरी ख़त्म होती जा रही है बिहार से। बिहार में जो बिहार की जो जनता है वो बहुत ही रोज़गार को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के हर तरीके से नाखुश है। वहाँ लगातार कभी भी पुलिया गिर जाती है। तो उसको देखते हुए बिहार के जो सीएम हैं उनको लेकर के लोगों के अंदर जो आक्रोश भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था उसमें कहीं ना कहीं बताया था किस प्रकार से तेजस्वी यादव जो आरजेडी के युवा चेहरा है और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनकी इमेज बहुत अच्छी बताई जा रही है। कई बिहार के जो लोग हैं उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। मगर इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे जो लगातार खेलती आ रही है कई सालों से, और उसमें मोदी फैक्टर जो कहीं ना कहीं बन जाता है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगाए हुए लगता है। उसके अलावा बात कर लें, अभी एक 15 से 20 दिन पहले हाल ही में जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं, उनमें से कई महिला वोटरों के खाते में 2 करोड़ 10 लाख वोटरों महिला वोटर जो हैं उनके खाते में 10,000 रुपये पहुँचाने की बात कही है। ये कहीं ना कहीं चुनाव को घुमाने वाली बात है, जिसको लेकर के हो सकता है, क्योंकि कई राज्यों में देखा गया, जैसे दिल्ली में देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया, अलग अलग राज्यों में देखा गया, आखिरी मूवमेंट में चुनाव बदल जाता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा किस प्रकार से एनडीए गठबंधन अपने मुद्दों को, और जब मोदी जी की कहीं ना कहीं रैली होगी, किस प्रकार से अपने मुद्दे को भुनाए रखेंगे।
दूसरी तरफ इंडिया अपनी जो लगातार राहुल गांधी और बात कर लें तेजस्वी यादव जिस प्रकार से लगातार रैली कर रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार को लेकर के इमेज बना रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, किस प्रकार से आप लोग को धोखा दे रही है, जनता किस पर भरोसा करती है, ये देखने लायक है। दूसरी तरफ अगर बात कर लें प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाले हैं 2025 के बिहार इलेक्शंस असेंबली में, क्योंकि बिहार में पिछले 3 सालों से जन सुराज नाम से एक पार्टी प्रशांत किशोर बना रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बता दूं, प्रशांत किशोर वही हैं जो एक प्रकार से 2014 में जब मोदी जी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं फर्स्ट टाइम, तो एक प्रकार से उनके एक प्रकार के खास थे। इंटरनेट में किस प्रकार से मोदी जी को फ़ायदा हो, उनके पीआर प्रमुख थे, उनको फ़ायदा पहुंचाया था। 2023 में 2022 में इन्होंने एक पार्टी बनाई, जनसुराज पार्टी। उसके पहले पश्चिम बंगाल के 2021 में, उसके पहले अलग अलग विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी और जितवाया था अलग अलग पार्टियों को। प्रशांत किशोर ने 2022 में अपनी एक पार्टी बनाई जनसुराज, और पिछले 3 साल से लगातार एग्रेसिव राजनीति करने के मूड में है, दिख रहे हैं। वो युवाओं के एक प्रकार से खास बन चुके हैं। बात कर लूँ तो अभी तक फ़िलहाल अभी लेटेस्ट जो मैंने आपको लास्ट रिपोर्ट दिखाई उसमें 25% लोग सीएम फेस के रूप में प्रशांत किशोर को देखना पसंद कर रहे हैं। नया चेहरे हैं, युवा हैं, तो इस प्रकार से बिहार इलेक्शन बहुत आसान नहीं होने वाला, त्रिकोणीय इलेक्शन दिख रहा है। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया है, कल एक नोटिफिकेशन आया था, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था 22 नवंबर से पहले चुनाव हो जाएगा। आज 6 अक्टूबर है और ठीक एक महीने बाद 6 नवंबर को और 11 नवंबर को चुनाव होना है और 14 तारीख को परिणाम आना है। देखने की बात होगी, बहुत दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। बिहार इलेक्शन एक प्रकार से कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए नहीं, कहीं ना कहीं मोदी जी और राहुल गांधी के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी इमेज भी प्रूव करनी ही है। इस वक्त कांग्रेस बिहार में बहुत खास योगदान नहीं निभा रही, लेकिन सहयोगी के रूप में तेजस्वी यादव, आरजेडी के इंडिया गठबंधन के रूप में राहुल गांधी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, बीजेपी के कोई खास नेता सम्राट चौधरी के अलावा कोई खास नेता नज़र नहीं आते, बीजेपी का कोई चेहरा नज़र नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वापस से जिंदा रखने के लिए बीजेपी जान फूंक रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल नहीं होने वाला बिहार में चेहरा तो बीजेपी का नहीं रहेगा, कोई और ही रहेगा, लेकिन या बात कर ली जाए कांग्रेस का नहीं रहेगा, कोई और रहेगा, लेकिन इनकी इमेज की बात है, एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कौन बिहार में इस बार बाजी मारने वाला है ये आप लोग बताइएगा। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं बिहार के, ये कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दिल्ली टाइम्स आपका अपना चैनल है। फिलहाल मैं शिव इंडियन जुदाई चाहूँगा और फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शामिल होगा। नमस्ते दोस्तों।